हेलो स्टूडेंट्स। कल आपने देखा हमने रिलेशन स्टार्ट किया था। तो रिलेशन में हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी 11 मिनट के आसपास का जो वीडियो है उसमें। तो वहाँ पे हमने जो रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन आर इज फ्रॉम इफ आर इज फ्रॉम ए टू ए, तो ये इफ एंड ओनली आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वहाँ हमने बता दिया था ए क्रॉस बी, क्योंकि वो ए क्रॉस बी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ए से एक ही बात हो रही है, तो ये ए क्रॉस ए है। तो ये उसमें मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेना आप। इसके बाद में आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या टाइप्स होते हैं रिलेशन के? तो हम इसके चार टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या होता है? हम मान लेते हैं कि कोई सेट है ये, और वहां पे हम ए क्रॉस ए में रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स अगर आप ए लो और वो दोनों आपस में रिलेटेड हो, यानी कि ए रिलेटेड ए, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सबसेट से। तो अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे जो रिलेशन में होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है सिमेट्रिक, तो इसमें सिमेट्री होती है। जैसे कि ए बी आपस में रिलेटेड है, तो अगर बी ए आपस में रिलेटेड हो जाए तो ऐसे रिलेशन जहां पे ये ए और बी ए सेट से हो, तो फॉर ऑल ए बी, तो अगर ए बी आपस में रिलेटेड है और बी ए भी आपस में रिलेटेड हो जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद में जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी हमने देखा कि जैसे ए बी आपस में रिलेटेड है और एंड बी सी आपस में रिलेटेड है, देन अगर ए सी भी रिलेटेड हो जाए आपस में, तो इस रिलेशन को जहां ए बी सी जो है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे जो ए सी है अगर वो भी रिलेटेड हो जाए तो इस रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव। तो ये तीन रिलेशंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। और इन तीनों को मिलाकर अगर ये तीनों ही रिलेशन किसी सेट को में हो जाते हैं, यानी कि तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो किसी रिलेशन में, तो वो जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इसमें जो हमने अभी फर्स्ट पढ़ा वो भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर उसमें तीनों की कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है। इसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जो कुछ एनसीईआरटी में है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो 1.1 है, तो उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, शो दैट द रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय आर। देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो तो है कि एक स्कूल है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, यानी कि कोई स्कूल है उसमें जितने भी बॉयज हैं
उनका सेट यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद में दिया हुआ है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू ए बी, और ए जो है वो है सिस्टर किसकी, बी की। तो अभी हमें चेक करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है, ये बताना है। तो देखो ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ये यूनिवर्सल सेट है बॉयज का, यानी कि एक बॉयज का स्कूल है और उसमें ए कोई सिस्टर है बी की, जहां पे ए और बी जो है वो होने चाहिए यू से। पर आप देखोगे कि जब सारी स्कूल स्टूडेंट्स ही बॉयज हैं तो उसमें गर्ल्स कैसे होंगी, क्योंकि सिस्टर होने के लिए तो गर्ल का होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर तो गर्ल ही हो सकती है, बॉय थोड़ी हो सकता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ऐसा कोई ए भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ऐसी ए मिलेगी ही नहीं, कोई लड़की ही नहीं मिलेगी, सिस्टर तो अलग बात है, जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये जो सेट होगा ये फाई सेट होगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है एक और रिलेशन दिया हुआ है कि आर डैश और ए बी, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट जो है वो यही है, बॉयज जो सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ, यानी कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है हाइट का वो कितना है, वो लेस देन 3 मीटर्स है। यानी कि दो लड़के हैं और उनकी हाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 मीटर्स है। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर में अप्रोक्स 3.28 फीट होता है। अब अगर आप 3 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 9 फीट, 9 फीट क्या 10 फीट तक पहुंच जाएगा ये। तो 10 फीट के इंसान तो होते नहीं, तो यानी कि, और वो भी इनका डिफरेंस, दो लड़कों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10 फीट से कम हो। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स होंगे जिनके डिफरेंस, जिनकी हाइट का वो 3 मीटर से कम ही होगा। जैसे किसी की हाइट मान लो 3 फुट है, 3 फुट भी छोटे बच्चों की होती है, किसी की 5 फुट है, किसी की 6 फुट है। आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये 2, 3, 4 आएगा, यानी कि ये फिट में आएगा। और यहाँ पे जो है वो 10 फीट है ऑलमोस्ट, यानी कि 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट, और इनका डिफरेंस 2, 3, 4, मैक्सिमम 5, इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। यानी कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे बॉयज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि उनकी सबकी हाइट एक दूसरे से 3 मीटर से तो कम ही, उनकी हाइट के बीच डिफरेंस जो होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड दिया हुआ है आपको कि ट्राइंगल्स जो है वो एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स आ सकते हैं उनका सेट, यानी कि एक, मान लो कि ये बोर्ड जो है वो एक प्लेन है और इसमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं, यूनिवर्सल सेट जो है वो इनमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट है, चाहे वो कैसे भी ट्राइंगल बढ़ते हो, इसमें कैसे भी ट्राइंगल्स बढ़ सकते हैं। और उसमें रिलेशन दिया हुआ है द T1 और T2, जहां पे T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। अब आप देखो, जब T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों में जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, यानी कि हम इसमें तीनों रिलेशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिलेशन रिलेशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि आपने देखा था कि ये खुद के ही अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि दो ट्राइंगल्स T1 और T2, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? दो ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में हमेशा उनके एंगल इक्वल होंगे।
तो ये ए रूल से जो आपने पढ़ा होगा उससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ये तो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की, यानी कि जो दो ट्रायंगल्स हैं T1 तो रिलेटेड है T2 से, यानी कि T1 और T2 तो कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये चेक करना है आपको। तो अगर दो ट्रायंगल्स, अगर इन दोनों के एंगल्स बराबर है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T2 तो अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के, क्योंकि इनका एंगल जो है वो तो इक्वल ही है, वो चेंज थोड़ी हुआ है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में मान लेते हैं कोई तीन ट्रायंगल्स हैं T1, T2 और T3। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव में जो कंडीशन हमें दी हुई होती है वो होती है कि T1 और T2 आपस में रिलेटिव होते हैं, यानी कि T1 T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और T2 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हमें दिए हुए हैं। इसके बाद में देखते हैं, अब हमें पता करना है कि क्या T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T3 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर ये मान लो T1 है, ये T2 है, तो अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं ए रूल से, और T2 और T3 भी तो ए रूल से इक्वल होंगे, तो इनके एंगल बराबर हो जाएंगे और उससे इनके और इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि T1 भी T3 से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है ट्राइंगल्स का, कॉन्ग्रुएंसी का, ये आपस में इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम एग्जांपल 3 देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 3 में हमें दिया हुआ है कि एक प्लेन है जिसमें सभी लाइंस का सेट हमें लेना है, और L1 और L2 दो लाइंस दी हुई हैं। अभी देखते हैं हम इसको, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है कि R जो है वो, और यूनिवर्सल सेट है लाइंस जो कि इस प्लेन में है जितने भी, वो सारी लाइंस का सेट है, और रिलेशन जो है वो है L1 और L2 में, जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखिए, सबसे पहले इसमें भी हमें रिलेशन ही चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन या ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, बाकी सबके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। दो लाइंस हैं, क्या L1 कभी भी L1 के परपेंडिकुलर हो सकती है? देखिए, ये कोई लाइन है L1, और मैं एक और लाइन लूं L1, वो भी यही है, क्या ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है? ये दोनों आपस में कोलिनियर हो सकती है, एसेट लाइन हो सकती है, पर ये क्या परपेंडिकुलर होगी? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि दो लाइनें, सेम लाइन आप खुद के ही परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की। उसमें आप देखोगे कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के? अब मान लीजिए ये कोई लाइन है L1, और इसके परपेंडिकुलर ये कोई लाइन है L2, ये L1 है, ये L2 है, और ये इनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है। अब देखिए, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी? क्योंकि इनके बीच में भी तो एंगल 90 का ही है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब इसमें दिया हुआ है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 जो परपेंडिकुलर है L3 के, तो क्या L1 भी परपेंडिकुलर होगी L3 के? अब इसको देखते हैं। यहाँ पे L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो ये L3 हो जाएगी। तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ना होके दोनों पैरेलल हो जाएंगे।
आप देख रहे हैं क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है दोनों की, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। और जैसे ही ट्रांजिटिव हुई तो इसमें आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगी, सॉरी सॉरी, आपने देखा यहाँ पे क्योंकि L1 और L3 में रिलेशन नहीं आएगा, ये दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी, सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगी, ना ही ट्रांजिटिव होगी। इसके बाद में हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं एक बार, जो कि दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 में हमें दिया हुआ है कि सेट 1 2 3, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3। इसके बाद में रिलेशन जो है वो दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 और 2 3। अब इसको भी वही बताना है हमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करोगे आप, तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक। जैसे ही आप सिमेट्रिक पे जाओगे तो आप देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद में 1 2 से रिलेटेड है, पर क्या यहाँ पे कहीं पे 2 1 से रिलेटेड है? यानी कि 1 तो 2 से रिलेटेड है, पर 2 1 से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 2, और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है। यानी कि हम ऐसे देख रहे थे कि A रिलेटेड B, यहाँ पे A क्या है 1 और B क्या है 2, और B रिलेटेड C, B रिलेटेड C, यानी कि B क्या है 2 और C क्या है 3। पर यहाँ पे कहीं भी अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो A रिलेटेड C होना चाहिए, यानी कि 1 रिलेटेड 3। पर क्या यहाँ 1 और 3 है? 1 और 3 यहाँ कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये खाली रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में आपको शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, यानी कि आपको जो सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो जेड दिया हुआ है, जेड यानी कि इंटीजर्स दिया हुआ है, इंटीजर्स का सेट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स। इसके बाद में रिलेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी, और जहाँ 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो अब आप देखो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ये एग्जाम्पल 5 रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि ये खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ए रिलेटेड टू ए। अब यहां से यूज करेंगे हम इसको, तो क्या ए माइनस ए 2 से डिवाइड होता है? ए माइनस ए क्या होगा, जहां पे ए जो है वो जेड है, कोई भी जेड नंबर, यानी कि कोई भी इंटीजर, तो ए में से ए माइनस करोगे आप तो जीरो आएगा, और जीरो तो हर नंबर से डिवाइड होता है, और ये जीरो ही आ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी सिमेट्री की, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा इसमें, अब ए रिलेटेड बी है, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स है, अगर आप एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और 2 से डिवाइड होता है, तो क्या बी माइनस ए 2 से डिवाइड हो, ये चेक करना है। अब जैसे कि आप देखिए ये कोई भी नंबर है, मान लीजिए या तो a माइनस बी अगर 2 से डिवाइड है होता है, तो या तो ये दोनों ओड होने चाहिए या ये दोनों इवन होने चाहिए, तभी इनका माइनस एक इवन नंबर आएगा। क्योंकि अगर दोनों ओड हुए जैसे 7 माइनस 5 तो इवन नंबर आएगा, तभी आएगा और तभी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि या तो ये दोनों ओड है
या ये दोनों इवन है। तो जब ये दोनों ओड और इवन ही यहीं पे है, तो इनको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी फॉलो करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए आप ट्रांजिटिव, इसमें क्या होगा, जैसे कि इसको ऊपर लिखते हैं, ट्रांजिटिव में यहाँ पे आर जो है ए बी और ए माइनस बी डिवाइड्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर a माइनस बी को 2 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइडेशन होने चाहिए, यानी कि इनको जब डिवाइड करते हो तो कोई इंटीजर आना चाहिए। तो यानी हम कोई इंटीजर मान लेते हैं n या m, ठीक है। इसके बाद में b माइनस सी को आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये भी कोई इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तो वो मान लेते हैं हम n, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो a माइनस बी जो आएगा वो 2m आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो b माइनस सी जो आएगा वो 2n आ जाएगा। अब देखिए आप, वो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे ये a रिलेटेड b है, यहाँ पे ये b रिलेटेड c है। अब देखो इन फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे आप दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी प्लस बी और माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस n। और यहाँ से आप देखोगे तो a माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे, तो ये a माइनस सी बाई 2 वो यहीं से आया है, क्योंकि ये 2 को डिवाइड करता है तो ये a रिलेटेड c हो जाएगा। और m प्लस n जो है, क्योंकि m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है यहाँ से, तो m प्लस n भी एक इंटीजर ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड करेगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब इसका जो एग्जांपल 6 है वो इक्विवेलेंस क्लास पे है, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे तब उसको करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन ही चेक करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 और ये 14, ठीक है। वो रिलेशन जो दिया हुआ है वो है एक्स वाई और 3x माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यानी कि x रिलेटेड होना चाहिए x से। तो अब जब वहां पे 3x माइनस वाई में y की जगह भी x रखोगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे x को 0 होना पड़ेगा। लेकिन x जो है वो तो a का एलिमेंट है और a में तो कहीं पे 0 नहीं है, और अगर 0 अगर उसमें 1 रख दे तो वो 0 के इक्वल होगा ही नहीं, जैसे कि 2 1 रख दे तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, यानी कि दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको प्रूफ कर दें 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मान के चलते हैं हम x को कुछ मान लेते हैं इसमें से, जैसे x को हमने माना 3 1, क्योंकि सेट से एलिमेंट लेने हैं, तो और y को माना 3, तो आप देखोगे ये 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। अब हम इसमें रख के देखते हैं 3y माइनस 1 एक्स में, तो 3y y हमने लिया है 3 माइनस, और x क्या है यहाँ पे 1, और क्या ये 9 माइनस 1 8 के इक्वल हुआ, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है या नहीं इसकी बात करते हैं।
तो आप इसमें ट्रांजिटिव देखोगे, आप देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो और 3y माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता होता है x रिलेटेड y और यहाँ पे y रिलेटेड जीरो, y रिलेटेड z। अब अगर x रिलेटेड z आ जाए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले x को हम 1/3 मानते हैं, x इक्वल्स टू 1/3 और y को 1 मान लेते हैं। तो वहां से आप चेक करोगे 3 1/3 -1 और ये 0 आ जाएगा। इसके बाद में इसमें क्योंकि y को तो हमने 1 माना ही हुआ है, तो z को हम मान लेते हैं 3। तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया। अब हम चेक करते हैं 3x माइनस जेड कितना आता है। तो x यहाँ पे हमने माना हुआ है 1/3 और z जो है वो 3 है। तो आप देखोगे यहाँ से 1 - 3 इक्वल्स टू -2 और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है जिसमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें सेकंड में, वो नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स हमें दिया हुआ है। इसके बाद में रिलेशन जो है वो है XY y इज इक्वल टू x+5 और x जो है वो <4। ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो आपको पता चल रहा होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही x इक्वल्स टू x+5 रखोगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x रिलेटेड x की बात करोगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 5 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की। जो सिमेट्रिक है यानी कि x रिलेटेड y है, तो जैसे कि y इज इक्वल टू x+5, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर x को आप x <4 है तो x को अगर आप 3 मान लो तो y यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5 8। अब इसको वापस से सिमेट्रिक करके देखते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू y+5 है कि नहीं। तो x जो है वो कितना था 3 और y 8 + 5 यानी कि 3 इक्वल्स 13। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू x+5, यहाँ पे ये x रिलेटेड y और z इक्वल्स टू y+5, यहाँ पे ये y रिलेटेड z। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है x y z रिलेटेड x+5। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, इन दोनों का एडिशन करोगे आप फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ से y + z इक्वल्स टू x+y+10। इसके बाद में y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे x इक्वल्स टू z-10, जबकि हमें तो प्रूफ करना था x इक्वल्स टू नहीं z इक्वल्स टू x+5, जबकि यहाँ पे x+5 इक्वल्स टू z आया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ है वो तो सिंपल ही है। इसके बाद में फिफ्थ देखते हैं फर्स्ट का, और उसमें दिया हुआ है कि x और y में जो यूनिवर्सल सेट है वो दिया हुआ है कि एक टाउन में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो मैन वुमेन चाइल्ड जो भी हैं, सब इसके यूनिवर्सल सेट में है। और दिया हुआ है रिलेशन फर्स्ट जो है इसका, ये जो है उसमें कि x y और x और y क्या है
वर्क एट द सेम प्लेस। अब आप देखो, जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक करोगे एक्स एक्स में, तो एक्स और एक्स तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं क्योंकि एक ही है। और अगर सिमेट्रिक चेक करोगे तो एक्स और वाई एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी उसी जगह पे काम करेंगे। इसके बाद अगर एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं ट्रांजिटिव में, और वाई और जेड एक जगह पे काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी उसी जगह पे काम करेंगे, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये तीनों हो जाएगा। इसके बाद इसका बी जो है, वो सेम लोकेलिटी में अगर ये रहते हैं, लिव इन सेम लोक। अब देखिए आप, अगर ये दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स और एक्स तो एक ही जगह पे रहेंगे, तो वो तो लोकेलिटी सेम वैसे ही हो जाएगी। इसके बाद में अगर एक्स और वाई मतलब आसपास रहते हैं, तो वाई और एक्स भी आसपास रहेंगे। और एक्स और वाई आसपास रहते हैं और वाई और जेड आसपास रहते हैं, तो एक्स और जेड भी आसपास ही रहेंगे। अगर ऐसा दिया होता, मान लीजिए कि लोकेलिटी जो है वो 5 किलोमीटर है, तब शायद ये सही नहीं होता, क्योंकि तब हम ट्रांजिटिव को इसमें फॉलो नहीं करवा पाते। क्योंकि मान लीजिए एक्स और वाई अगर दोनों 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और वाई और जेड भी अब अगर 5 किलोमीटर रहते हैं दूर, तो ये भी दोनों आपस में लोकेलिटी में रहते हैं, मतलब पास पास ही रहते हैं, लेकिन एक्स और जेड के बीच में अब डिस्टेंस 10 किलोमीटर का हो जाएगा। तो वो यहाँ हमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा दिया होता तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर हो जाता, तब वो ट्रू नहीं होता, लेकिन अब तो ट्रू है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखिए, एक्स खुद से तो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद की हाइट के इक्वल ही होगा। तो दिया हुआ है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखो इसमें क्या हो, एक्स खुद से लंबा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, एक्स की हाइट तो एक्स के इक्वल ही होगी। और एक्स अगर इसमें सिमेट्रिक चेक करोगे आप, तो एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर से लंबा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर से लंबा होगा? कभी नहीं होगा। या तो एक्स लंबा होगा या वाई लंबा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो और वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक को भी फॉलो नहीं करेगा। और अगर आप देखोगे कि एक्स ट्रांजिटिव चेक करोगे, तो एक्स और वाई में रिलेशन देखोगे, तो एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर से लंबा है, और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? क्योंकि एक्स तो वाई से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एक्स जो होगा वो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन आता है, अब देखिए, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, और एक्स वाई में लिखा हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें जैसे आप सिमेट्रिक चेक करोगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करोगे, फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे ही आप चेक करोगे, तो एक्स रिलेटेड एक्स होना चाहिए, यानी कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। तो ये कितनी कैसी बात है कि कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक्स से रिलेटेड है, एक्स खुद की वाइफ है। कोई आदमी खुद की, कोई औरत खुद की वाइफ कभी नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री रिलेशन की, कि एक्स जो है वो वाई से रिलेटेड है, यानी कि एक्स इज
वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई रिलेटेड एक्स होगा? वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वाई की वाइफ है। तो क्या वाई कभी एक्स की वाइफ हो सकती है? यानी कि एक आदमी की एक औरत वाइफ है, तो उसके बाद में क्या उस औरत का वो आदमी वाइफ हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकता, ये ट्रू ही नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की, जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है या नहीं होता है। तो देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि x y से रिलेटेड है, तो x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि y कोई मेल होगा और x कोई फीमेल होगी, तभी वो उसकी वाइफ हो सकती है। हालांकि x इज वाइफ ऑफ y ऐसा ही होगा। इसके बाद में y रिलेटेड टू z, ऐसा ही करते हैं हम ट्रांजिटिव में। अब देखिए जेड भी इसी में से कोई ह्यूमन है, वाई भी कोई ह्यूमन है, एक्स भी कोई ह्यूमन है और वाई भी कोई ह्यूमन है। यहाँ हमने देखा कि एक्स जो है वो फीमेल होनी चाहिए क्योंकि वो वाइफ है किसी की, और वाई जो है वो मेल होना चाहिए क्योंकि वो हस्बैंड है किसी की। अब यहाँ पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड, यानी कि वाई, यहाँ पे तो हमने बता दिया कि एक्स की वाइफ एक्स के हस्बैंड है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि वो जेड की वाइफ है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कि ये कंडीशन ही होल्ड नहीं कर सकती, और जैसे ही ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ही हमें नहीं मिल रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन में मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ हो और यूनिवर्सल सेट हो 1 2 3, और उसमें 1 1 1 2 और 2 2 नहीं लेते हैं, उसमें 3 3 ले लेते हैं। अब आप देखोगे इसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2 2 नहीं है, और सिमेट्रिक चेक करोगे तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। पर क्या ये ट्रांजिटिव है? यहां आप देखोगे कि 1 2 है लेकिन 2 3 या 2 के साथ कुछ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये 2 से रिलेटेड ही कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 1 आ जाए या 2 3 आ जाए तो अब 1 3 होना चाहिए, लेकिन अगर ये 2 3 ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 ही है, तो ये किसी से रिलेटेड ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई तो मिल रहे हैं हमें लेकिन वाई जेड ही नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन ही होल्ड नहीं करता ट्रांजिटिव की। यानी कि जो हम कंडीशन बता के ही ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करते हैं वो कंडीशन ही यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो ई है वो एक्स इज फादर ऑफ वाई, वो अभी आप कर सकते हो, एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, और एक्स वाई का है वाई जेड का है तो एक्स जेड का क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, तो वो भी नहीं होगा ट्रांजिटिव, तीनों ही होल्ड नहीं करेंगे। इसके बाद में इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे दिया हुआ है कि आर जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर्स है, और इसके बाद में कंडीशन दी हुई, रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे ए बी, और ये दिया हुआ है ए इज लेस देन बी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो यहाँ पे ए आर से ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ए इज लेस देन ए स्क्वायर। आपको लग सकता है कि ए स्क्वायर से ए हमेशा छोटा होगा, लेकिन जैसे ए को आप 1 से छोटा नंबर लोगे, 0 और 1 के बीच है, जैसे कि ए को अगर आप 1/2 ले लो तो ए 1/2 हो जाएगा, और ये 1/a² 1/4। तो क्या 1/4 1/2 से ग्रेटर होता है? ये नहीं होता है, हमें तो पता है 1/2 जो होता है वो ग्रेटर होता है 1/4 से, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इस एग्जाम्पल के कॉन्ट्राडिक्शन के कारण। अब बात करते हैं दूसरे की, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो ए अगर बी स्क्वायर से ग्रेटर है
तो क्या बी ए स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ये प्रूफ करना है। मान लीजिए ए कोई नंबर है, ए को कोई भी नंबर मान लेते हैं हम 1, और बी को कोई नंबर मान लेते हैं 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए को माना हमने 1, बी को माना 3। तो ये इसमें पुट करोगे आप तो 1 जो होगा वो 9 से इक्वल टू या छोटा होगा। इसके बाद में अब इसको ए और बी को इसमें पुट करके देखिए आप, बी कितना ले रखा है हमने 3, और ये ए स्क्वायर कितना है 1। तो क्या 3 1 से छोटा होता है? 3 1 से कभी छोटा नहीं होता, 3 तो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होता है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड नहीं करेगा। इसके बाद में हम इसमें बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये रिलेशन जो है वो है ए बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। उसके बाद में बी रिलेटेड सी, यानी कि बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। और उसके बाद में हमें प्रूव करना होता है ए रिलेटेड टू सी, और वो होता है ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। इसमें कुछ, यहाँ पे ए को 5 मान लेते हैं और बी को 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, जैसे इसमें पुट करोगे 5 और वो 3, बी की जगह 3 पुट करोगे तो वो 9, तो ये लेस देन आ जाएगा। इसके बाद में इसमें पुट करके देखते हैं, और यहाँ पे सी जो रखते हैं वो 2 रखते हैं अपन। तो बी 3 है और सी जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये इसको भी होल्ड करता है। इसके बाद में हम यहाँ से ए रिलेटेड सी चेक करते हैं, यानी कि ए इज लेस देन सी स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो ए हमने वहां पे माना हुआ है 5 और सी हमने माना हुआ है 2, 2 का स्क्वायर, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? नहीं, ये इसका उल्टा होता है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को भी होल्ड नहीं करेगा। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे।